हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक सीक्रेट्स। सब दोस्तों को मैं अपने चैनल इलेक्ट्रॉनिक सीक्रेट में खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आई विल टुडे टेल यू द फंक्शन ऑफ स्विच मोड पावर सप्लाई एंड ऑल इट्स वोल्टेज एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि जो स्विच मोड पावर सप्लाई होती है वो कैसे फंक्शन करती है डिटेल में, और उसके सारे वोल्टेज कैसे बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। दोस्तों, सबसे पहले जिन दोस्तों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू वीडियो, AC voltage 220 comes here or 120 in some countries. This is 220 jack AC in। ये AC वोल्टेज का जैक है और यहाँ पे 220 वोल्ट या 120 वोल्ट फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ होती है, यहाँ से हम इन करते हैं। फ्रेंड्स, व्हेन वी गिव AC 220 और 120, इट गोज़ फ्रॉम हेयर थ्रू दिस फ्यूज़ इनटू दिस फिल्टर and this filter again, and here is a bridge rectifier which converts AC into DC 300 volt DC, and 300 DC volt goes here। दोस्तों, जब हम इसको AC 220 वोल्ट देते हैं तो उस फ्यूज़ के थ्रू इन दो फिल्टर्स के से होते हुए ये ब्रिज डायोड या ब्रिज रेक्टिफायर होता है, या वैसे 4 डायोड लगे होते हैं। यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसको वो 300 वोल्ट DC में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं मेन फिल्टर कैपेसिटर पे हमारे 300 वोल्ट। देन फ्रेंड्स, वन ऑफ इट्स लाइन 300 वोल्ट DC comes to this MOSFET। It is 4N60, 4 ampere and 600 volt, 4N60 to its center pin, and then goes to the chopper transformer। दोस्तों, इसके बाद ये 300 वोल्ट DC आती है एक लाइन इसमें MOSFET में और उसके थ्रू जाती है इस चॉपर ट्रांसफार्मर में। देन फ्रेंड्स, on its back side there is transistors and later capacitors, and also this is 6-pin switching IC which switches the power supply from primary to secondary। दोस्तों, जब 300 वोल्ट यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं तो फिर इसको ये स्विचिंग IC इसकी बैक साइड पे बना हुआ है, ये स्विचिंग करवाता है प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान। देन फ्रेंड्स, हियर इज द ऑप्टो कपलर। Then friends, this chopper transformer convert 300 volt DC into 12 volt AC again। It is 12 volt supply, here it is mentioned 12 volt 3.6 ampere, and then it goes to these two diodes which convert the AC again into DC, and then this 12 volt DC goes through these rectifiers to smooth the current into the output jack, and we got pure 12 volt DC। दोस्तों, उसके बाद ये ट्रांसफार्मर 300 वोल्ट DC को कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट AC में। फिर वो आते हैं इन डायोड्स में, डायोड्स आगे से इसको दोबारा DC करके 12 वोल्ट DC करके इन रेक्टिफायर्स को देते हैं और रेक्टिफायर्स के थ्रू हमें 12 वोल्ट DC आउटपुट वोल्टेज मिलती है 3.6 एम्पेयर। Friends, now you have understand the function of switch mode power supply। Almost all the switch mode power supplies have same function। In the start there are some fuses, some filter capacitors or filtration processes, then we got the bridge diode, then the filter capacitor, then we got one MOSFET or power transistor and one switching transistor, switching IC or transistor। Then there is a chopper transformer and optocoupler। Then this chopper transformer converts 300 volt DC into the required output, which is converted into DC through these diodes into the 3 rectifiers, and then we got the output। दोस्तों, तकरीबन सारी स्विच मोड पावर सप्लाई एक ही प्रोसीजर पे वर्क करती हैं। AC वोल्टेज इन होती है, फिर फिल्ट्रेशन होती है, फिर आगे ब्रिज डायोड लगे होते हैं, वहाँ से जाती है DC
बनती है, आगे मेन फिल्टर कैपेसिटर पे आगे एक पावर ट्रांजिस्टर या मॉसफेट लगा होता है, आगे जनाब उसका स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगा होता है, फिर ये वो वोल्टेज आती है इस पे, यहाँ से ये हमें रिक्वायर्ड एसी देता है आउटपुट, और वो आगे डायोड्स में जाती है सेकेंडरी में, वहाँ से आगे फिल्टर कैपेसिटर लगे होते हैं और फिर हमें रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाती है। Friends, I hope you have understand the basic concept of switch mode power supply and its function, its parts, and hope you will like my video. दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सारा स्विच मोड पावर सप्लाई का कंसेप्ट जान गए होंगे। Friends, if you like my video, kindly share it and subscribe my channel. Thank you, friends.